हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका वीरेंद्र ठाकुर एक बार फिर से आज फिर से लाइव आया हूँ। थोड़ा लेट आया हूँ क्योंकि अभी लंच टाइम था। अभी क्लोज किया हमने। हमारा जो टाइमिंग है सुबह 8 o'clock से 10 o'clock, यानी कि 7 बजे से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट है, नाश्ता देते हैं हम लोग। और उसके बाद 12:30 से 3:30 बजे तक लंच टाइम चलता है हमारा। तो अभी क्लोज हुआ है, तो अभी निपटा के आए हैं हम सभी लोग। तो दोस्तों, वही बता रहा था आपको मैं। तो आज फिर यहाँ पर मैंने भी अपना रेस्टोरेंट का सारा चीज़ को देखा, सब देखा कि कहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस ये फायर वाले आए हुए थे, तो उनने सिलेंडर जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले सिलेंडर होते हैं उनको चेक करा था। तो कोई है नहीं, बस किचन हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। बस चीज़ों को हम लोग आराम से अच्छा बनाते रहते हैं। ठीक चल रहा है अभी हमारा, हर काम सही चल रहा है। और वायरलेस कनेक्शन, और दोस्तों शायद नेटवर्क का इशू हो रहा था, बीच बीच में कट जा रहा था। अभी मैंने वाईफाई हटा दिया है। तो वही कह रहा हूँ कि उसमें सारे हमारे उत्तराखंड के थे, है ना। उसमें जो गेस्ट भी थे, उसमें से कल खबर आई थी कि उसमें से 6 मेंबर जो थे, वो गेस्ट भी जो जिसमें वो शर्मा लिखा हुआ था, तो वो बहनें थी, वो भी हमारी उत्तराखंड की बहनें थी। तो ये तो होता है, तो जीवन का है। अब वो उनके सामने से ही उनकी बहन बेटियां जो भी आपस में मिलके गोवा घूमने आए होंगे, तो उनका भी वहाँ पर डेथ हुआ। तो उनने अपने आँखों के सामने देखा। और उनमें से सबसे हृदय विदारक घटना जो थी, वो हमारे पिथौरागढ़ वाले भाई की थी। तो 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी, और शायद एक बच्चा भी है। अब 3 साल पहले शादी हुई, या 25 है तो 22 में हुई होगी, क्या ही उम्र रही होगी, है ना। और अभी बेंगलोर, जहाँ मैं हूँ, यहाँ काम करते थे सुना मैंने। और उनको कुछ अच्छा पैसा मिला होगा, वो गोवा चले गए, क्योंकि सीज़न स्टार्ट होता है अक्टूबर से मार्च तक गोवा का। तो 6 महीने का उनने कहा कुछ पैसा कमा लेंगे। और जो मनीष सिंह था अपना महर लोहाघाट का, ये बाराकोट साइड का, तो उसने तो अपने मम्मी पापा से ये भी बोला था कि मम्मी मकान लगाएंगे, पापा मकान लगाएंगे, घर आएंगे। तो अब हर कोई एकदम से पैसा वाला तो होता नहीं है ना। सब यहीं आके पैसे वाले बनते हैं ना। मतलब नीचे आए कोई पहले से हो जाता है, किसी के मम्मी पापा अच्छे से होते हैं, कोई बच्चे बनाते हैं। तो मनीष सिंह महर ठीक ठाक होगा, एज ए सैफ होगा तो 30-35,000 मिल रहा होगा। वो हमारे गांव के लिए फिर भी ठीक है। तो घर बनाने वाला था, वो बहुत ही बड़ी घटना थी। उसमें से हमारे गढ़वाली सेब भी थे बेचारे, जो टिहरी से थे, और 1-2 पौड़ी से भी थे। तो फर्स्ट चीज़ तो यह है यार, आप लोग किसी के बहकावे में मत जाया करो। कोई भी लोग बुलाता है ना, जैसे अभी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे को दूसरे जैसे को फ़ोन आता है, अरे दादी आप यहाँ आ जाओ, आपकी सैलरी इतनी मिल जाएगी, आप आ जाओ। अच्छा, लेकिन वहाँ जाके देखा तो अच्छा कुछ नहीं होता है। आप जहाँ पुरानी जगहों से काम कर रहे होते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी होना कभी भी। ये जो नाइट क्लब होते हैं या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, और उनका जो ऑनर है और उनका जो टॉप मैनेजमेंट है वो कैसा है, ये बहुत डिसाइड करता है। किचन लाइन वालों के लिए तो उनके सैफ CTP से ऊपर की जो चीज़ें होती हैं, सो सैफ हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर किसी में तो बड़ी प्रॉपर्टी है तो कॉर्पोरेट सेफ हो गया, ये बहुत मायने रखते हैं। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए, तभी दूसरी प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। आपका इंटरव्यू होगा, आप पैसों का लेन देन कर लोगे, ठीक है, वहाँ पर फिर भी जाना ठीक होता है, क्योंकि वो हाई फाई सोसाइटी, ये रेस्टोरेंट होते हैं या होटल होते हैं। अब हम लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं ना, जैसे गोवा में रेस्टोरेंट चलते हैं, बीच के किनारे चलते हैं, वो रेस्टोरेंट है, वो 6 महीने चलते हैं। 6 महीने के बाद मैंने ये भी देखा, मैं भी वहाँ गया हुआ हूँ, 6 महीने के बाद वो मुँह ही जैसा नहीं लगाते। अब कौन मुंह नहीं लगाता, कौन मुंह लगाता है, वो तो आपको भी पता है, हमें पता है। अब मैं गोवा में गया था, आपको एक घटना बता रहा हूँ। तो ये 2022 की बात है, मैं वहाँ गया तो बड़ा अच्छा बिजनेस हो रहा था। 2-2 ढाई लाख का हो रहा था एक रेस्टोरेंट का, एकदम बीच के किनारे था। मैंने वहाँ 15 दिन ही काम किया बस। तो सही हो रहा है। मैं देखा लास्ट टाइम में गया मैं, ढाई लाख का सेलर है, 1.5 लाख का सेलर। जब काम कम हो गया वहाँ पर 15 दिन बाद, क्योंकि मैं ऐसे ही मार्च अप्रैल में गया था, कम होने लग गया था। अप्रैल में गया था शायद, हाँ। तो भाई साहब, मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि उनने बात करनी जैसी वो छोड़ दिया। स्टाफ खाना खाने आया है, नहीं आया है, कोई स्टाफ बचा है, नहीं बचा है, मुँह ही नहीं लगा रहे वो। ऐसा लग रहा है जैसे हम मतलब कहीं मतलब किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के हम लोग आ रहे हैं कि सर हमको रख ही लो। तो वो चीज़ें बहुत मायने रखता है रेस्टोरेंट लाइन में। होटल लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आप होटल हयात में हैं, आप द ललित में हैं, आप हॉलिडे इन में, आप रेडिसन ब्लू में, आप शेराटन में, आप किसी में भी हो, वो मतलब नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, आप इंटरव्यू करके गए होते हैं, आपका क्वालिफिकेशन होता है, क्वेश्चन के हिसाब से आपका जॉब ले रहे हो, आप बढ़िया ले रहे हो। बार एंड रेस्टोरेंट कहीं पर वो भी ठीक ठाक ही हो। लेकिन जो हमारे गोवा में जॉब करने वाले बंदे हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़ के भाई, जो भी बीच में काम करता है, गोवा बीच में काम कर रहा है या हमारे लक्षद्वीप की साइड कहीं पर होते होंगे, वहाँ तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर कभी भी आप नौकरी करो ना, पहले आप प्रॉपर्टी को चेक करो। आप फ्रेशर हो तो आप क्या, फिर भी आपको चेक करो। आपको जो ले जाने वाला है ना, उससे पूछा दादी क्या है, सैलरी कब मिलती है, खाने का टाइम क्या है, होटल कैसा है। वहाँ ऐसा तो नहीं है कि कुछ काम हो रहे हैं। अब वो कह रहा है शराब की परमिशन ही नहीं थी, शराब बेच रहे हैं। डांस की परमिशन ही नहीं थी, डांस बार बाला बुला रखी, आपने देखा होगा डांस करते हुए। तो वैसी जगह काम ही नहीं करना आपको। जब एक आध महीने काम कर लिया, हर जगह होता नहीं है कि हर जगह आग लग जाएगी या हर जगह कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी धोखाधड़ी हो सकती है भाई। जहाँ पर अलाउड ही नहीं है, शराब बेच रहे हो आप, स्टाफ को भी पकड़ के ले जाएगी ना पुलिस। अभी क्या है, सबकी चेकिंग चल रही है, अब सब बंद होंगे। जो बेचारे यहाँ से काम छोड़ के गए, मान लो वो वहाँ गए हैं, अब वो भी कह गए अरे दादी नमस्कार नमस्कार हो भाई साहब, हमारे लिए भी नौकरी ढूंढो। और जब तुम गए तब तो किसी को नहीं पूछा आप लोगों ने कि ये किसके लिए क्यों छोड़ के जा रहे हो। जैसे हमारा है स्मोकी ऑन कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, हमारा लिमिटेड है, हम लोग लिमिटेड है। हमारे पास जो भी काम करेगा हमको उसका पैसा देना ही देना है, और हम उसका पैसे काट नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हमने देना ही देना है। हमारी लिमिटेड कंपनी, हमारे 7 ब्रांचें हैं। तो इनमें क्या होता है, थोड़ा चलता है। अगर हमारे एक ब्रांच का नाम ख़राब हो गया तो दूसरी ब्रांच का नाम भी ख़राब होना ही होना है। तो दूसरा ये है, गोवा में जो भी जा रहे हो भाई लोग देख के जाया करो। पहले वाली गोवा नहीं रह गई है, जो आज से 15 साल 20 साल पहले गोवा थी, वो गोवा नहीं रह गई है। पहले गोवा में चोरी चकारी नहीं होती थी, पहले गोवा में लूटपाट नहीं होती थी, पहले गोवा में मर्डर नहीं होते थे। अब क्या होता है, गोवा में तुम स्कूटी में कुछ माल रख के चले जाओ, अपना कुछ भी रख के जाओ, मान लो दारू की बोतल रख के चलो, लॉक लगो, तुम्हारे दारू का बोतल तोड़ के पी के चले जाते हैं। इतनी सस्ती होने के बाद आप कुछ भी कर लो, मतलब आप कुछ भी करो गोवा में। पहले गोवा में मर्डर नहीं होते थे, अब गोवा में मर्डर भी हो रहे। आपको पता होगा हमारा साल में 66 के लड़के का मर्डर कर दिया था। बहुत ही घिनौनी बात है ये। पहले वहाँ पर मतलब ये छेड़खानी टाइप का या मतलब डर का माहौल नहीं होता था। बड़ा अच्छा गोवा था भाई साहब, एकदम मतलब आप ये समझ लो कि मस्त मतलब ऐसी फीलिंग आती थी कि बहुत बढ़िया है। तो वो अब गोवा नहीं रहा है। आप लोग भी ध्यान से, जो भी जॉब करने जा रहे हैं आप अच्छे से जाइए। ऐसा नहीं है कि गोवा में पैकेज नहीं है, 6 महीने का पैकेज अच्छा मिल जाता है, शेफ़ को अच्छा मिल जाता है। अगर कोई स्टूवर्ड है यानी कि वेटर में कर रहा है उसको अच्छा पैकेज हो जाता है। कैप्टन है वो अच्छा बेच लेता है, हर आइटम के ऊपर पैसा कमा लेता है, वो तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो लेकिन देखने से पहले गोवा चकाचौंध की ज़िंदगी, साइन आपने का लाइटिंग हो रही है, वो कुछ बढ़िया नहीं है। आप बेंगलोर में हो, आप दिल्ली में हो, कोई अच्छे ट्रस्टेड रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, आप 5 साल से काम कर रहे हो, आप ऑनर से बात कर सकते हो, सर इतने में नहीं हो रहा, सर सैलरी बढ़ा दीजिए प्लीज़, वो बढ़ा देगा। या तो फिर ऑनर, मैं ऑनरों के बारे में भी ये बता रहा हूँ, ये तो मैंने स्टाफ के बारे में बताया। ऑनरों से भी विनम्र निवेदन करूँगा, मेरे में बहुत सारे ऑनर हैं फेसबुक में, है ना, उनसे भी ये कहूँगा कि आप अपने स्टाफ की सैलरी स्वयं बढ़ा दीजिए खुद, जैसे मैं बढ़ाता हूँ। मेरे को किसी ने भी आज तक ये नहीं बोला है कि मेरी सैलरी बढ़ाओ। घर जाने के बाद बोला वो अलग चीज़ है कि आ रहा हूँ मैं, आप इतना दे दोगे। जो यहाँ पर रहता है उनकी 6 मंथ में 1 इंक्रीज लगाता हूँ मैं, चाहे 500 का लगाऊँ। 6 महीने के अंदर मैं सैलरी बढ़ाता हूँ मैं, साल भर में 2 बार, चाहे मैं 500 बढ़ाऊँ, साल भर में 1000 रुपये सैलरी बढ़ाऊँ, अपनी स्टाफ की बढ़ाता ज़रूर हूँ। खाने में कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक का अर्थ है जो स्टाफ का खाना बन रहा है अच्छे खाओ, छक के खाओ। रूम के लिए कोई रोक टोक, आराम से रहो, बस यही होता है यार। हम होटलर के लिए तो यही चाहिए, अच्छा रूम मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, टाइम में सैलरी मिल जाए, एडवांस मिल जाए। मैं तो एडवांस भी टाइम में देता हूँ। तो दूसरा क्या है, आप लोग जो भी गोवा में अभी मेरे भाई लोग हैं, जो भी मेरे को देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हैं मेरे भाई लोग, तो आप लोग बड़ा केयरफुली रहें यार। आप अपने परिवार का दीपक है, आप ही चमका रहे हो अपने परिवार को। अब ऐसा नहीं मैं औरों के नहीं कर रहा हूँ, जैसे जिसके 4 भाई हैं सभी के सब दीपक है ना, कोई ना कोई जॉब कर रहा है, या 2 बहनें हैं वो भी दीपक ही तो है। अगर उनमें से एक को भी दीपक बोझ जा दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
तो यही होता है, किसी का इकलौता होता है, किसी के 4-4 होते हैं, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी में काम करने का नहीं जहाँ फायर वर्क का काम हो रहा है और उसको लाइसेंस नहीं है कि फायर वर्क नहीं करा सकते हो तुम लोग। आप लिख कर प्रोवाइड नहीं करा सकते, लेकिन लिख कर धड़ पे ला रहे हो। और ये भी मेरे स्टाफ ने कल ही कार धोने के लिए रख के गया था। मैंने कहा भाई शालिग्राम लगता है, मैंने कहा धो दियो। उसने कार वार तो धोई नहीं, कार को लॉन्ड्री की दीवार में ठोक दी। उसमें 40,000 का खर्चा है। इंश्योरेंस तो है, अब इंश्योरेंस से कौन क्या कराएगा, काट दे रहे हैं। हम तो ये भी कुछ नहीं बोलते यार, गलती होगी बस, क्या सुनाया जाता है स्टाफ को। तोड़ दिया। कह रहा था मैं दे दूंगा पैसा, वो भी देख लेंगे, अगर उसकी देने की इच्छा होगी ले लेंगे, नहीं देने की होगी नहीं देंगे, कोई दिक्कत ना है। तो तभी से कह रहा हूँ दोस्तों, बड़े प्यार मोहब्बत से काम कीजिए, अपना ध्यान रखिए। आप लोग अपने घर के हेड हैं। आप होटल में छोटू मोटू शेफ सूप नाम बोल देते होंगे, लेकिन आप अपने होटलों में हाँ जी कर सकते हो, लेकिन आपके घरों में आपकी बहुत ज़रूरत है। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है, लेकिन काम भी आप अपने ऑनर को, हमको पता है हमारे पहाड़ी स्टाफ जो भी उत्तराखंड से हो तो खैर आपको पता है फंटास्टिक होता है, जान लगा देते हैं। मेरे पास भी है ना, मेरे पास जो भी है, मेरे पास नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के सारे स्टाफ है, चंपावत और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और टिहरी का, और 2 लड़के पौड़ी के हैं। सब मेरे पास पहाड़ी स्टाफ है, दोनों रेस्टोरेंटों में। तो सभी लोग जान लगा देते हैं यार काम में, कोई बात नहीं। उनको सुबह 5 बजे भी फ़ोन कर दो, हेलो भाई कहाँ है, आ जाए एक बार, तो आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उनको हमने भी वैसे ही रखना है, एज ए ऑनर जो काम करते हैं ऑनर लोग, उनको वैसे ही रखना है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। स्टाफ ही हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। एक ऑनर क्या कर लेगा, पैसा लगा सकता है, और चीज़ तो कुछ कर नहीं सकता। तो बड़ा बुरा फील हुआ। छोटे जिनके 1-1 साल के बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं छोटे, उनको देख के बड़ा बुरा लगता है कि अब वो मनीष सिंह महर है, घर का इकलौता बेटा है, और उसकी शादी की भी बात चल रही थी। अब बच्चे ही तो यार, है ना। अब उसको ये थोड़ी पता होगा कि अभी फायरवर्क से आग लग जाएगी और हमारी मौत हो जाएगी, किसको पता है। लेकिन थोड़ा ध्यान दे के सब कुछ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें कहीं भी हो ना, जैसे आपको थोड़ा भी लगे, लेकिन उस किचन में पता तो चला होगा भाई, आग लगी होगी तो पता चला होगा। बचने वाले तो बचे ना, उसमें सारे थोड़ी ख़त्म हो गया, पूरा स्टाफ थोड़ी ख़त्म हो गया। जो तेज़ होते हैं वो बच जाते हैं, जो मेहनती होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जो अंदर ही रुको यार रोकते हैं, आग बाहर ना चले जाए, गेस्ट बैठा पड़ा है, पार्टी चल रही है ना, डांसर आई हुई है, पैसा ख़त्म करा ओनर ने, उनका सपोर्ट करते हैं। तो उनका सब सपोर्ट करते हैं। तो वो लोग क्या है, वो लोग मतलब काम ज़्यादा करते हैं, उन्हीं लोगों के तो हुआ है। देखो ना, उसमें मनीष था, पिथौरागढ़ के थे, और अपना सारा उसमें अधिकतर किचन स्टाफ ज़्यादा, क्योंकि किचन स्टाफ ही ज़्यादा सोचता है कि आग यहाँ लग गई है तो हम बुझाएं, कुछ करें। ऐसा नहीं होता। उनको पता नहीं था कि कार्बन मोनोऑक्साइड फैल गई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाती है ना ऐसे आग वाग लगने से, वो वाला धुआं ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है यार, हमारा मस्त है एकदम, हमारा बिंदास है। हमारे यहाँ तो आग भी लग जाए, शॉर्ट सर्किट भी हो जाए तो हमारा स्टाफ फिर भी कुछ नहीं हो, क्योंकि हम लोगों ने कराई ऐसी व्यवस्थाएं कि मतलब किचन के हर टाइम से इमरजेंसी नहीं, हमारे किचन में 4-4 जगह से डोर है, 4-4 डोर है, हर 4 डोर है किचन में, और आगे से भी 2 डोर है। अगर कुछ भी ऐसा इशू मान लो हो जाता है तो एकदम इमरजेंसी, खोलना खालना नहीं, खुले रहते हैं सब, आप जा सकते हो कोई भी। तो उसके बाद अगल बगल में सारी विंडोज़ भी सारी ओपन रहती है, धुआं का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि धुएं से ही मरे हैं। देखो ये हमारा गार्डन है, अच्छा से ये पूरा किचन, उस साइड किचन है तो उसका गार्डन है, तो मतलब धुएं से ही मरे वो। कोई ऐसा थोड़ी है कि आग लग गई उनको जल गए ना, उनका दम घुट गया। जानते हैं हम लोग दम घुटने से मृत्यु हुई है। तो प्रॉपर वातावरण जो है ना, एकदम हवा पास होनी चाहिए किचन में। आपका एग्जॉस्ट भी जो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन लाइट में शॉर्ट सर्किट हो तो एग्जॉस्ट कहाँ से चलेगा। ये सब चीज़ें हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे होटल वाले लाइन वाले भाई लोग देख रहे हैं। मतलब अपना भी ध्यान रखो, है ना, होटल का ध्यान तो रख रहे हो आप लोग। मैं एज ए स्टाफ भी बोल रहा हूँ, मैं एज ए ऑनर भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सभी का ध्यान रखता हूँ। मैं ऑनर का भी ध्यान रख लूँगा, मैं स्टाफ का भी, लेकिन स्टाफ भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरत है जितना ऑनर। साफ सी बात है, ऑनर पैसा दे के आपको सैलरी दे सकता है महीने का, लेकिन हम बिजनेस करने वाला तो हमारा स्टाफ ही है। तो इसलिए सभी लोग, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ध्यान रखिए प्लीज़, आप क्योंकि अपने घर के बहुत ही सम्मानित और माननीय हैं। आप अपने घर के मेन हैं। आप दूसरा क्या मानता हो उससे कोई मैटर फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, है ना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
बाय बाय, राम राम भाई लोगों।